तो ये मेन एंट्रेंस का क्या लॉजिक है? आपको पता नहीं है कि कौन सा एंट्रेंस आपको सही है। मैं वैदिक की बात करूँ तो S3 S4 अगर एंट्री आपको मिलती है बहुत पॉजिटिव है। बोलते हैं ना फर्स्ट से हर्ष में ले जाता है, इट्स लाइक दैट। तो वो आपको कैसे भी करके ना आपके लाइफ में वो पैसा लाएगा। आपने अभी बताया कि लोग एंट्रेंस पे जूते रखते, तो जूते रखने की एग्जैक्ट जगह कहाँ है? जूते अगर आप ईस्ट में अगर आपको एंट्री मिल रही है तो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखिए आप। तो चर्निंग वाला जोन होता है, वो नेगेटिव जोन होता है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जूते बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि वहां पे रखेंगे तो आपको वो तकलीफ देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि राशि के हिसाब से सर मेरे को घर लेना चाहिए। राशि के हिसाब से एक बंदे के लिए तो घर नहीं बनता है। क्या आपके बेटे का वही होगा, क्या आपकी बीवी का वही होगा? मेरा पॉइंट ये है कि वास्तु इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आप उसको सब फैमिली के लिए आपको यूज कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज सौरभ रॉय और हमारे टॉक शो का नाम है टॉक विद सेलेब्स। और हमारे साथ हैं मिस्टर गणेश शर्मा, जो बहुत ही बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। और आज थोड़ी सी रोशनी हम लोगों को इस चीज़ पे डालेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। घर का मेन एंट्रेंस, इसके बारे में बड़ी फाइट्स होती है। बहुत लोग परेशान होते हैं, और स्पेशली मैंने लेडीज़ को देखा है जब भी फ्लैट खरीदे जाएंगे या बंगलो बन रहा होगा, यार मेरा घर का फेसिंग ये होना चाहिए। तो ये मेन एंट्रेंस का क्या लॉजिक है? आपको पता नहीं है कि कौन सा एंट्रेंस आपको सही है। एक्चुअली हर एक जोन के हिसाब से अगर मैं वैदिक की बात करूँ तो अगर मैं देखूँ तो हम लोग का अगर साउथ की जो एंट्रेंस मानी जाती है S1 से लेके S8 तक होती है। तो S3 S4 अगर एंट्री आपको मिलती है बहुत पॉजिटिव है। आपको कोई चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे घर में आप देखिएगा कुछ दिन के बाद आपको अपने आप ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो S3 S4 आपको बोलते हैं ना फर्स्ट से हर्ष में ले जाता है, इट्स लाइक दैट। तो वो आपको कैसे भी करके ना आपके लाइफ में वो पैसा लाएगा। तो आपको S3 S4 की एंट्रेंस मिलती है ना, तो डेफिनेटली जस्ट गो विद दैट। अगर आपको नहीं मिली है तो देर आर फ्यू रेमेडीज़, लाइक अगर साउथ ईस्ट की अगर आपको एंट्रेंस मिल गई है तो हो सकता है S2 की अगर मिली, अगर आप जॉब करते हैं MNC में जॉब करते हैं देन इट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर कोई बिजनेसमैन है उसके लिए S2 एंट्रेंस अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर नहीं है, फ्लैट है तो मैं तो तोड़ तो सकता नहीं, मैं कहाँ से निकालूंगा। हो सकता है दूसरी जगह लिफ्ट हो, दूसरी जगह किसी का और एंट्रेंस हो, क्या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक अगर आपके साउथ की एंट्रेंस है S3 S4 तो आप उसकी कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नज़र दोष के लिए कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ें आप बाहर में लगा सकते हो तो दैट इज़ गुड। बट लेकिन आपका ये एंट्रेंस बहुत अच्छा है और S1 है S2 है तो इसमें आपको रेड पट्टी लगा दीजिए, आप रेड स्ट्रिप लगा दीजिए। वास्तु की आपको अवेलेबल है, या तो रेड पेंट कर दो। कहाँ पे, मतलब जो अगर आपका गेट है एंट्री में के बीच में, जैसे आप चौखट जो बोलते हैं, हाँ, वैसा। आजकल तो चौखट भी नहीं बनती है, तो चौखट बनानी चाहिए। आइडियली पहले बनती थी, वो अच्छा होता था, वो रोकती है एनर्जीज़ को, रोकती है नेगेटिव एनर्जीज़ को। तो वो वहाँ पे आप रेड टेप लगा दीजिए, तो आपका वो वास्तु दोष निकल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट में भी आपका E3 E4 को ही अच्छा माना जाता है। अगर आपका E5 E6 E7 आया तो एंजाइटी आने वाला एंट्रेंस आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे भी आपका ईस्ट का E3 E4 ही एंट्री आपको मिलनी चाहिए। अब मैंने बहुत जगह देखा है ईस्ट में एंट्रेंस है बट प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। वो मेरे को बुलाए कि सर हम लोग का तो ईस्ट का एंट्रेंस है, हम लोग का तो ईस्ट का है। व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड दैट इज़ नॉट द ईस्ट वाला अच्छा एंट्रेंस, दैट इज़ E4 ना होके E5 E7 E8 आ गया, तो ये एंट्रेंस खराब हो गई। हाउ टू डिफाइन E7 E8? वो आपको ब्रह्म स्थान से देखना पड़ेगा। तो आपको 16 जोन्स निकलते हैं, आपके 32 एंट्रेंस निकलते हैं, वो उसी हिसाब से निकलता है। वो हम लोग को पूरा एक कैलकुलेशंस करना पड़ता है कहाँ पे क्या है। तो वो चीज़ें देखने के बाद आपको पता चलती कि भाई आपकी ये एंट्रेंस है। तो अगर है तो कुछ आप रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे E3 अगर E5 E6 E7 में आ रही है, अगर ये नेगेटिव एंट्रेंस है तो आप वहाँ पे ग्रीन टेप या लगा दीजिए या ग्रीन पेंट से आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। उसी तरह अगर नॉर्थ में भी है तो नॉर्थ की भी N3 N4 सबसे ज़्यादा अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है। तो आपको यहाँ से भी पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आपके और दूसरे एंट्रेंस आ रहे हैं, N6 आ रहा है या N1 आ रहा है, तो ये अच्छी एंट्रेंस नहीं है, इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। यू कैन ट्रीट विद एनी ब्लू कलर या जो भी है उस तत्व का जो बैलेंस होता है उसको हम लोगों को करना पड़ता है। उसी तरह से वेस्ट का भी एंट्रेंस को लोग बहुत गलत मानते हैं, लेकिन अगर W3 W4 एंट्रेंस अगर आपको मिल रही है तो इट इज़ वेरी गुड। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वहाँ पे, ट्रेमेंडियस रिजल्ट्स यू कैन से। उसके अलावा जो भी एंट्रेंस है तो देन वी हैव टू डू सम रेमेडीज़। अगर नॉर्मल अगर मैं WNW की एंट्रेंस हो तो आपको डिप्रेशन आएंगे ही आएंगे उस घर में। बहुत लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप देखिए एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेंगे, तो वहाँ पे करना क्या, आपको एक वाइट टेप लगा दीजिए या वाइट पेंट कर दीजिए, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे और भी रेमेडीज़ हैं, जैसे आप स्वस्तिक लगा सकते हो बाहर, त्रिशूल आता है, आप त्रिशूल त्रिशक्ति बोलते हैं, तो उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें लगा सकते हैं। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, देवी देवताओं को ना मेन गेट के ऊपर लगा देते हैं।
तो देवी देवताओं को दे आर नॉट गेट कीपर्स, दे आर नॉट गेट कीपर्स। गणेश जी को लगा देते हैं, हनुमान जी को लगा देते हैं। आपके जैसे एंट्री है तो एंट्री के बाद वाली कोई अगर आपकी वॉल मिल रही है तो आप वहाँ पे लगाइए देवी देवताओं को, बट लेकिन मेन गेट के ऊपर मत लगाइए। वहीं पे आप देखो बहुत लोग आते हैं, शूज़ रख देते हैं, चप्पल रख देते हैं, उसी ऊपर आपके देवी देवताओं को आपने बिठा दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक वास्तु दोष क्रिएट करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप कुछ सिंबल्स लगाइए। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी आई वर्क फॉर नॉट ओनली इंडी मतलब हिंदू, इवन आई वर्क फॉर सम क्रिश्चियंस ऑल्सो, दे आर बिलीव इन वास्तु, दे आर सेइंग कि ये वास्तु साइंस है। सो मैं उनके भी ये रेमेडीज़ किया हूँ, मेरे क्लाइंट्स होंगे वो डेफिनेटली वो देखते होंगे। और कुछ हैं हम लोग के मुस्लिम्स भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत वास्तु को मानते हैं कि ये एक साइंस है, ये सबके लिए अच्छा है। जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में दे फॉलो वास्तु, तो ये एक साइंस है। आप जैसे घर को बनाओगे वैसे ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक वास्तु इतना अच्छा चीज़ है। मैं तो बोलूँगा आप सबको एक अपने घर का वास्तु सही होना चाहिए जितना हो सकता है। तोड़ा फोड़ी का तो देखिए आज के डेट में पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को लोग आधे तक तो यही टेंशन में रहते हैं कि सर हम लोग आपको बुलाएंगे तो आप आके तोड़ने के लिए बोल दोगे। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट, अगेन मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब मैंने बेसिक वास्तु जब पढ़ाई की, सबसे डिफ़िकल्टी मुझे यही लगी जब मैं देखने गया वास्तु में, बता रहा हूँ भाई ये तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एंड देन व्हाट, इवन आप बिलीव नहीं करोगे मुझे खुद को टेंशन हो जाता था। मैं क्यों देखने गया, मैं क्या उनको सॉल्यूशंस देके आया। मैंने इसीलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की और मैं प्रैक्टिस भी किया। बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों के साथ अच्छा हुआ भी। तो ये मेरे को खुशी मिलने लग गई। तो मेरे प्रैक्टिकल के साथ मैंने ये जितना मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस मेरे को इस फील्ड में होते मेरे को लगने लगे चलो मतलब लोगों का भला होना चाहिए। देखिए हम लोग ये नहीं बोलते कि 10 लोगों के साथ मैं सबका भला कर सकता हूँ। 10 में से अगर मेरे 7 लोगों का भी मैंने भला किया तो मेरे लिए तो वही मेरी पढ़ाई है, मेरे को वही गुरु दक्षिणा है मेरी। सो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खटती थी कि भाई तोड़ना है। तो आई एम ऑल्सो नॉट सजेस्टिंग कि भाई हर जगह तोड़ दो। और आप बिलीव नहीं करोगे इसी की वजह से शायद मेरा थोड़ा नाम भी हुआ कि मैं लोगों का बोला भाई तोड़ना नहीं है। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया, लोगों को कुछ रेमेडीज़ करके उनको असर हुआ तो वो और माउथ एडवर्टीजमेंट जो हो जाती है, मेरा इधर जाना है उधर जाना है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मैं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाला तो वही है। मैं ट्राई करता हूँ आपके घर में अगर आपने मेरे को बुलाया है तो मैं आपको सजेशंस जो दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। इवन इफ़ यूल गो थ्रू सम गूगल्स एंड ऑल, मैं ट्राई करता हूँ जितना साइंटिफिकली उसको समझने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आपको कुछ भी बोल दिया और आपने मानना है। तो ये अगर आपको सपोज़ कुछ पहनना है तो ये क्यों पहनना है, आपको वाइट कलर पहनना है तो क्यों पहनना है, आपको कौन सी राशि के हिसाब से कौन सा सूट कर रहा है। आप बहुत लोग बोलते हैं कि राशि के हिसाब से सर मेरे को घर लेना चाहिए। राशि के हिसाब से एक बंदे के लिए तो घर नहीं बनता है। राशि के हिसाब से सपोज़ आपका एस्ट्रोलॉजी में बता रहा है भाई आपका सपोज XYZ आपका शनि सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको ईस्ट फेसिंग लेना चाहिए। क्या आपके बेटे का वही होगा, क्या आपकी बीवी का वही होगा, क्या आपके पापा का वही होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, ले सकते हो, बट आपकी एंट्री तो E3-E4 ही होनी चाहिए, नॉट कि E7-E6 ये होगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि वास्तु इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आप उसको सब फैमिली के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टडीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आपका वास्तु अगर कहीं गलत है तो डेफिनेटली आपके बच्चों में स्टडीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्थ इश्यूज़ आ रही है तो आप अपने घर को ज़रूर देखिए। आपके नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली आपके टॉयलेट्स होंगे तो आपको बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। उसी तरह आपके पैसे अगर ब्लॉकेज हो रहे हैं तो साउथ ईस्ट में भी आप देखिएगा, कहीं आपने सिंक तो नहीं रख दिया, कहीं आपने ब्लू कलर तो नहीं अप्लाई कर दिया। बहुत डिज़ाइन वाले क्या करते हैं, ब्लू कलर वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं प्लेटफॉर्म को, तो वो तो कहीं नहीं है। तो उसको आपको बैलेंस करना चाहिए। उसी तरह आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप देखिए साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं आपके टॉयलेट है या नहीं है, तो आपके कहीं ना कहीं फाइटिंग, घर में झगड़े, बेमतलब की मतलब अननेसेसरी टॉक्स एंड ऑल लाइक चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के उस हिसाब से आपके वास्तु को ठीक करते हैं। आपने अभी बताया कि लोग एंट्रेंस पे जूते रख देते हैं। यस। तो जूते रखने की एग्जैक्ट जगह कहाँ है घर पे? देखिए ऐसे अब आपको एंट्रेंस के हिसाब से तो आइडियली अगर जूतों को देखा जाए, अगर डस्टबिन को रखा जाए, मैं अभी टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन जूते अगर आपके ईस्ट में अगर आपको एंट्री मिल रही है तो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखिए आप, तो चर्निंग वाला जोन होता है, वो नेगेटिव जोन होता है। वेस्ट में अगर मिल रहा है तो W में रखिए, तो डिप्रेशन जोन आ रहा है वहाँ पे। सो W से टुवर्ड्स W एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखिए।
तो यहाँ पे रखने से आपकी कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से अगर आपका नॉर्थ का एंट्री आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जूते बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे रखेंगे तो आपको वो तकलीफ देंगे। और साउथ में अगर आप रख रहे हैं तो SSW में रखिए। साउथ की एंट्री है और साउथ से लेके साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन आता है, वो SSW बोला जाता है, जो कि एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल एरिया होता है। तो वहाँ पे भी आप शूज़ को आप रख सकते हो। उसके अलावा शूज़ में रखने के बाद भी लोग क्या करते हैं, मैं ये देखा हूँ, अब हो सकता है मैं बोला तो आपने रखना ही है, आपके स्पेस नहीं है तो क्या करें। अगर आपके साउथ ईस्ट में आपने शू रैक रखा हुआ है तो आप एक येलो मैट उसके नीचे लगा सकते हैं, तो उसकी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करेगा। उसी तरह अगर आपके ईस्ट में लगा हुआ है तो ईस्ट में आप ग्रीन लगा दो, नॉर्थ में लगा हुआ है तो ब्लू लगा दीजिए, वेस्ट में रखा हुआ है तो एक वाइट टैप मैट उसके नीचे में रख दीजिए। तो और वैसे ही अगर आप चूज़ भी करते हो कलर्स तो इसी टाइप के कलर्स चूज़ करिएगा ताकि उस जोन को वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये बैलेंस आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया भाई आइडियली अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप उसी जगह को चूज़ करिए। रेमेडीज से ज़्यादा अच्छा है कि भाई आपका वास्तु पहले से ही, ऐसा नहीं कि आप मेरे को रेमेडीज़ करना है तो मैं रेमेडीज़ ही हर जगह बताऊं, बट ट्राई करिए आपका बेस्ट टू बेस्ट वास्तु पहले ठीक करिए, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे आप रेमेडी अप्लाई करिए। ओके, जैसे अभी हम लोग काफ़ी देर से वेल्थ की बात कर रहे हैं। Yes. कि और आज की जनरेशन जो है और सब लोग जो है वेल्थ के पीछे बहुत भाग रहे हैं, और घर में एक लॉकर होता ही है हर घर में जहाँ पे वो कुछ कैश रखते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो आपके 2 जोन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपका, जैसे अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से लेके आपके वेस्ट के बीच में आपका वेस्ट साउथ वेस्ट आता है, तो ये सेविंग्स और एजुकेशंस का जोन माना जाता है। यहाँ पे रखी हुई चीज़ें आपकी सेविंग्स में जाएंगी, कभी आपके खर्चे नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपका वेस्ट जोन है, आपको वेस्ट में भी अगर आपने जो चीज़ें रखी हैं वो मल्टीपल्स होती हैं। अगर आपका, मैं क्या बोला, अगर आपको आपके पैसे हैं आप वहीं पे रखिए, आप देखिए आपके पैसे बढ़ेंगे, खर्चे नहीं होंगे, आपके बढ़ते जाएंगे। सो आप वेस्ट में रख सकते हैं या वेस्ट साउथ वेस्ट में। दिस इज़ द बेस्ट जोन फॉर योर लॉकर या आपकी तिजोरी, या आप बोल सकते हो कुछ भी, अलमारी जो भी रखने हैं तो आप इस डायरेक्शन में रखिए। आप देखिए इसके रिजल्ट्स बहुत आपको अच्छे मिलेंगे। अगर हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप रखते हो, रखने के बाद आप ट्राई करिए, जब इसको खोलते हैं तो इसका फेस या तो ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर ये आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में होना चाहिए। द डोर दैट, यस, जब आप ओपन करते हो तो ये दोनों डायरेक्शन में खुलने चाहिए। ओके। हाँ, और पहले कुछ एक गुल्लक रखते थे घर में, लाइक हमारी मदर या नानी वानी समझाते थे गुल्लक रखो, उसमें पैसे डालो तो पैसे बढ़ते हैं, बरकत होती है। हाँ, तो दैट शुड बी इन द साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट में रखते और ये हैं रखनी तो चाहिए एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए। तो वो साउथ ईस्ट में रखिए, साउथ ईस्ट में, बट आपको रेड कलर में उस गुल्लक को पेंट कर दीजिए, रेड कलर। हाँ, और अगर वेस्ट में रख रहे हैं तो गुल्लक को आपको उसको वाइट पेंट कर दीजिए। नॉर्थ में भी पैसों का स्थान है, आता है, तो नॉर्थ में अगर आपको रखना है तो ब्लू पेंट में कर दीजिए। ये तीनों जगह आप पैसों की मान सकते हो, आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये तीनों जोन में आप डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा, आप देखिएगा आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब मैं मेरी बात बताऊं तो मेरा तो खुद का वेस्ट साउथ वेस्ट में, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे वहाँ पे पैसे अननेसेसरी खर्चे नहीं होते हैं, एंड इट्स बाय गॉड ग्रेस। Thank you guys, and this was our talk show where we talk about वास्तु, where we talk about paranormal activity। और हमारे साथ गणेश शर्मा जी हैं जो बहुत ही बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमको थोड़ी सी रोशनी डाली और थोड़ा सा गाइड किया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर शो देन प्लीज़ गो एंड लाइक द शो, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दें, और अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो थैंक यू, सॉरी।